नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग ट्राइबल्स यानी भारतीय जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और जनजातियों का टॉपिक महत्वपूर्ण है। यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इतना जबरदस्त ये वीडियो होगा आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका ट्राइबल से मिस ही नहीं होगा। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन ट्राइबल से आएगा, जनजाति से आएगा, तो वो आपका इस वीडियो से रहेगा, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपको देखना है। क्लियर है मित्रों? चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को आगे देखें। ये ट्राइबल्स का देख रहे हैं, आपका वेशभूषा, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति के आधार पर ही, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले समुदाय होते हैं, इनकी अपनी एक भाषा है, इनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है। इसी के आधार पर जनजाति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग एक राजस्थान के व्यक्ति थे ठक्कर बप्पा ने इनके लिए क्या किया, जनजाति यानी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। आगे पॉइंट्स चर्चा करेंगे। इनकी खास सांस्कृतिक पहचान के आधार पर इनका एक निर्धारण किया जाता है। अब अगर हम बात कर लें कि भारत में सबसे पहले जो ट्राइबल आया, यानी ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई अफ्रीकन समाज में यानी अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। वहां से जो ट्राइबल सबसे पहले भारत में आ रही है वह कहां पर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इलाका है। और वो कौन सा समुदाय भारत में सबसे पहले आता है, कौन सी प्रजाति के लोग सबसे पहले भारत में आते हैं, तो ध्यान देना है आपको। निग्रोट समाज के यानी निग्रोटो समाज के लोग, निग्रोटो प्रजाति के लोग भारत में सबसे पहले आते हैं। अब अगर प्रजाति के आधार पर हम बांटे तो भारत में प्रजाति के आधार पर कौन कौन से जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, तो जो निग्रोटो प्रजाति के लोग हैं वो जैसे जितने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, चाहे वो जारवा हो, ओंगे हो, सैम्पेन हो या सेंटनली हो, जितनी भी जनजातियां हैं मैक्सिमम निग्रोटो प्रजाति की जनजातियां हैं। पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं, ध्यान देना आपको, पूर्वोत्तर भारत के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जो भी जनजातियां हैं यानी आपके पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं वह किस प्रजाति की है, ध्यान देना, प्रजाति की, तो मंगोलायड प्रजाति की हैं। जैसे आप जो चाइनीज लोगों को देखा और आपने सिक्किम में देखेंगे, तिब्बत में लोगों को देखेंगे, तो उनका जो चेहरे की बनावट है वह एक डिफरेंट टाइप का होगा, कद छोटा होगा। यह मंगोलायड प्रजाति की पहचान मानी जाती है। निग्रोटो का मतलब एकदम ब्लैक कलर का, लंबे होंगे, लेकिन ये आपके पूरे के पूरे ब्लैक होंगे। अब अगर हम बात कर ले जैसे भारत के जो मिडिल फेज में यानी भारत के मध्य भारत में कौन कौन सी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, तो गोंड यानी उसको वो तीसरा जो प्रजाति होगा वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है। ये जितने भी द्रविड़ परिवार हैं यानी जो कहा जाए कि जो द्रविड़ियन समाज के लोग हैं उसमें कौन कौन सी, चाहे भील, गोंड, संथाल, गरसिया, यानी अगर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस पूरे के पूरे इलाके में, या टोडा जनजाति जो साउथ इंडिया में मैक्सिमम जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की हैं। यानी मेन आपको तीन ये याद रखना है। पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड प्रजाति, सबसे पहले भारत में कौन सी प्रजाति के लोग आ रहे हैं, तो निग्रोटो प्रजाति के लोग कहां पर ये हैं, तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो मेन आपके अगर कहा जाए कि किस प्रजाति के जनजाति समुदाय के लोग भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उत्तर आपको देना है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के जो लोग हैं, समाज के लोग सबसे ज्यादा, जनजाति समाज के लोग भारत में सबसे ज्यादा हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के जो समाज के लोग हैं वह भारत में सबसे ज्यादा जनजाति के रूप में है। सबसे पहले किस प्रजाति के लोग हमारे देश में आए, तो उत्तर होगा निग्रोटो प्रजाति के लोग सबसे पहले हमारे देश में प्रवेश किए, यानी सबसे पहले। यानी तीन प्रजाति को लोग आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम में ऐसा भी बनाया जा सकता है, भील किस प्रजाति के हैं, गोंड किस प्रजाति के हैं, टोडा किस प्रजाति के, तो आपको याद रखना होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति द्रविड़ियन परिवार के ये लोग हैं। क्लियर मित्रों? चले आगे, यहां से पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जिसकी चर्चा करेंगे। जो भारत का संविधान है मित्रों,
तो भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी यह क्या करता है, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अगर जो भारत की जो ट्राइबल्स हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको क्या किया गया, उनको उनकी लिस्ट प्रोवाइड किया गया। किसे कहेंगे, तो बाकायदे इसमें यह बताया गया है। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति शब्द, तो आपको क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 342। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी शब्द का पहली बार प्रयोग यानी कब किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सबसे पहली बार कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, कमीशन की रिपोर्ट जो आई, यानी कब आ रही है रिपोर्ट, ये वर्ष 1928 में भारत में इसकी रिपोर्ट आ रही है। तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट आ रही, सबसे पहली बार इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है, यानी एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग। बाद में भारत शासन जो अधिनियम बनता है, भारत अधिनियम जो बनता है 1935 का जो अधिनियम बनता है मित्रों, इसमें भी बाकायदे एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान यानी किया गया था। और इसी से प्रभावित होकर के, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम का रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि एससी एसटी का जो शब्द है वह कहां से ले लिया गया है, वह सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया गया। क्लियर, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा गया पहली बार शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन में किया गया, यानी उसके बाद ये कहां पर है, आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में है। दूसरा आपने देखा कि भारतीय संविधान में एसटी के लिए प्रावधान यानी एसटी शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया, अनुच्छेद 342 में। संविधान की 5वीं जो अनुसूची है वह अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा चीज एक समझना भी आपको इंपॉर्टेंट है कि भारत में ट्राइबल कौन होगा, इसका निर्धारण करने का काम राष्ट्रपति का होगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा, जो ट्राइबल है उसका निर्धारण कौन से समाज के लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चले आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मित्रों, अब कुछ हमारे संविधान में कुछ और बातें बताई गई हैं। क्या, अनुच्छेद 330 में, यानी कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 330 में जो बताया गया है, 330 में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। यानी लोकसभा में ध्यान देंगे 47 सीटें, यानी जो कितनी 543 में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, सीट आरक्षित है कितनी, 47 सीटें। ये किस आर्टिकल के तहत है, 330। 332 में राज्य विधायिका यानी जो राज्य विधानसभा है उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जो पंचायतों में जो आरक्षण का प्रावधान है वह 243 डी में यह बात लिखा है कि अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी 330, 332, 343 डी में एससी एसटी समाज के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया। उन चीजों को आपने यहां पर देख लिया, इनको आपको जरूर नोट करके रखना है, संविधान से यहां से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। दूसरा कुछ अगर हम बात कर लें कि जो ट्राइबल लोग हैं यानी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन कर रहा है, तो इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो है वो ठक्कर बप्पा के द्वारा, यानी बप्पा बाबा या ठक्कर बप्पा भी बोल सकते हैं, बप्पा के द्वारा किया गया। राजस्थान के ये रहने वाले हैं। एक चीज यहीं पर और भी समझ लेंगे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो बुक्सा जनजाति जो है
वह आपकी कहां पर की है? तो बुक्सा जनजाति राजस्थान नहीं बल्कि उत्तराखंड की रहने वाली जनजाति है। यहां पर अनुलोम प्रतिलोम विवाह देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना है आपको। जनजाति गौरव दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है मित्रों? तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आगे हमारा पॉइंट्स होगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहां से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आदिवासी कल्याण मंत्री किन किन राज्यों में होता है? आदिवासी के लिए संविधान में एक बाकायदे प्रावधान किया गया है कि यहां पर अगर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व प्रॉपर नहीं है तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? वहां पर आदिवासी मंत्री। किस आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 164 में बताया गया कि छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल होंगे, झारखंड के जो राज्यपाल होंगे, जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे और जो उड़ीसा के राज्यपाल होंगे, वहां पर आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति किया जाएगा। अगर कोई मंत्री नहीं है तो इस मंत्री को अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। यानी स्पेशली इसका काम होगा आदिवासियों के कल्याण के लिए, क्योंकि यहां पर ये जो राज्य हैं वो बहुसंख्यक बाहुल्य वाला इलाका है जहां पे ट्राइबल लोग पाए जाते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन किन राज्यों में आदिवासियों के लिए यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष मंत्री पद का गठन करने का बात किया गया। छत्तीसगढ़ का भाई है मध्य प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा, दो यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और झारखंड। यहां पर किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल गठित करेगा मंत्री? आपका अनुच्छेद 164 के तहत। क्लियर? अब आते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स की तरफ जहां पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति वाला राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वह कौन सा राज्य है मित्रों? तो वह आपका है मध्य प्रदेश। सबसे कम जो ट्राइबल वाला राज्य है जहां पर जनजातियां सबसे कम पाई जाती हैं वह है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर राज्यों की बात करा जाएगा मित्रों तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य है वह कौन सा होगा? तो वह है मिजोरम। लेकिन न्यूनतम में आपका अपना उत्तर प्रदेश ही शामिल होगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वह आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा अगर हम बात कर ले मित्रों कि निम्न राज्यों में अगर ये पॉपुलेशन पूछा जाए, परसेंटेज पूछ लेगा, तब उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप को। कौन कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कोई भी ट्राइबल नहीं पाई जाती है? कौन कौन से हैं? राज्य पूछेगा तो पंजाब और हरियाणा, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, कोई आदिवासी नहीं पाए जाते हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो चंडीगढ़ ऐसा राज्य है, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी, यानी ये तीन केंद्र शासित प्रदेशों में भी कोई अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं। यह भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अगर हम बात कर लें पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य से तो अनुसूचित जनजाति की जो टोटल आबादी है वह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है मित्रों? 8.6% आबादी क्या है? वह अनुसूचित जनजातियों का है। यानी एसटी समाज के लोग टोटल जितना हमारे देश की कुल आबादी है उसका कितना प्रतिशत है मित्रों? 8.6% हैं। और लगभग कितना? 10 करोड़ 40 लाख की यानी 10 करोड़ की आबादी हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों का है। अगर हम लोकसभा की बात करें, अभी हमने पॉइंट्स चर्चा किया था कि लोकसभा में यानी जो टोटल कुल सीटें हैं वो उसका 47 सीटें जो हैं आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब इसमें सबसे ज्यादा जो लोकसभा में सीटें हैं वो किस राज्य के लिए है आपको बताना है। वह राज्य है मित्रों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, यानी लोकसभा में जो टोटल सीटें 47 उसमें सबसे ज्यादा आपका किसका? मध्य प्रदेश में है। आपको कमेंट करके बताना रहेगा कि अगर एससी की जो सीटें हैं वो 44 सीटें हैं, इसमें सबसे ज्यादा सीट किस राज्य को दिया गया है? कमेंट करके मित्रों आप इसको बताइएगा।
भारत में अगर हम आबादियों के दृष्टिकोण से बात करें कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले कौन से राज्य हैं, तो सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे है। और दूसरा जो राज्य है 1,53,16,784, यानी लगभग कहा जाए कि 1 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आबादी अकेले मध्य प्रदेश में, 1.5 करोड़ की आबादी। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो लगभग यहां में भी 1 करोड़ के आसपास की आबादी बन रही है। उड़ीसा नंबर दूसरे पर, मध्य महाराष्ट्र तीसरे पर उड़ीसा, और चौथे नंबर पर राजस्थान, और 5वें पर है मित्रों गुजरात। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा राज्य है। क्लियर? अब अगर हम बात कर लेंगे प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए मित्रों, सबसे ज्यादा, यानी आप देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की कुल आबादी का लगभग 94%, यानी लगभग 95% आप बोल सकते हो, 94.8% आबादी कैसी है? तो 94.8% आबादी यहाँ की अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं। और अगर ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्यों के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो आपका देख पा रहे होंगे 94.4% आबादी, 94.4% आबादी कैसी है? तो यह अनुसूचित जनजातियों का है। नागालैंड भी आप देख पा रहे होंगे 86.5% आबादी, मेघालय की लगभग 86.1% आबादी, लद्दाख की लगभग 79.5% आबादी क्या है? अनुसूचित जनजातियों का है। यहां पे कम से कम आपको लक्षद्वीप और मिजोरम, ये 2 राज्यों का नाम याद रखना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। अब अगर हम यह बात करें, हमने परसेंटेज के दृष्टिकोण से बात कर लिया कि भारत में सबसे कौन सा राज्य में प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों के दृष्टिकोण से देखा तो आपने लक्षद्वीप रहा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश सबसे। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति समुदाय के लोग पाए जाते हैं? तो मित्रों याद रखना है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति समुदाय है? वह है भील समुदाय। यानी देश की जितनी टोटल आबादी है उसका लगभग 37.7% जो जनजाति है, यानी लगभग 1,70,000 नहीं, यानी अगर कहा जाए 1,70,71,049। हाँ ठीक है, 1,70,71,049 की आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा भील की है। अगर दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वह है गोंड जनजाति के लोग। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना? ये आपका 10,42,81,034 नहीं, हाँ ठीक है, 10,42,81,034 इतनी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन का लगभग 37.7% भील की है। सेकेंड नंबर पर 26.2% गोंड की है, और नंबर 3 पर मित्रों याद रखना होगा वह संथाल की है 22.1। यानी लगभग आप देख पा रहे होंगे कि आधे से क्या, लगभग 70% से ज्यादा के आसपास की पॉपुलेशन केवल 3 की है। यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है मित्रों? एकदम याद रखना होगा, भील की है। दूसरे नंबर पर गोंड की है। लेकिन अगर 2001 की जनगणना से देखेंगे आप तो वो गोंड पहले था, लेकिन अब ये 2011 से बदला हुआ है। अब जो नई जनगणना की रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग फिर से अपडेट करेंगे, बाद में उसको अपडेट किया जाएगा। तो तीसरे नंबर पर कौन सी मित्रों है जनजाति? वह संथाल की। यानी टोटल जो देश की कुल जनसंख्या है वह कितना है मित्रों? तो आपको 10,42,81,034 की टोटल हमारे देश में आबादी है, और इसका कुल जनसंख्या का 8.6%, 8.6% के आसपास क्या है? टोटल ट्राइबल्स हमारे देश में पाए जाते हैं। चले आगे बात किया जाए। अब हम लोग एक एक जनजातियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कौन सी, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, कौन सी जनजाति किस इलाके में, कौन से राज्य में पाई जाती है?
तो आया बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के ये जो ट्राइबल्स हैं मैक्सिमम किस प्रजाति के हैं, तो ध्यान रखिएगा मित्रों ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। यानी चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और ये जो आपके जितने भी राज्य हैं सभी में क्या है, किस तरह के जनजाति है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो जनजाति समाज के लोग हैं वह आपके कौन से, तो आपका मंगोलायड प्रजाति के। अब यहां से नाम भी याद रखना होगा मित्रों, जैसे आपको याद करना होगा डाफला जनजाति, सिंगपो जनजाति, अबोर जनजाति, आपातानी जनजाति और खोवा, गेलोंग और खोवा, मिसमी। ध्यान इसमें इंपॉर्टेंट भी आप लगा सकते हो, जैसे मैं डाफला जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट में एग्जाम में प्रश्न बना है, तानी जनजाति ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मिसमी जनजाति ये आपके एग्जाम के लिए, ये तीन को आपको हाईलाइट करना होगा। मैं आपातानी, डाफला और मिसमी ये तीन जनजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? डाफला, आपातानी, मिसमी, अबोर भी याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग बात आते हैं मित्रों तो वह है असम की जनजाति। असम की जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है वह कौन सी है मित्रों, अहोम जनजाति को सबसे इंपॉर्टेंट में डालिएगा। इसके अलावा आपका जो और सितेंग जनजाति, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके लिए रहेगा वो है अहोम जनजाति, कचारी जनजाति और कार्बी भाई यह जनजाति जो है वह असम में। बोडो जनजाति को भी याद रखिएगा आप, बोडो जनजाति के लोग कहां पाए जाते हैं, असम में। क्लियर? अब आते हैं मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर का अगर आप देखेंगे मित्रों तो मणिपुर में अभी हाल के दिनों में जो आपने देखा होगा कि दो जनजातियों के बीच में क्या हुआ है, संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। तो एक जनजाति तो कुकी जनजाति है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो जनजातियां और एक दूसरी जनजातियां है मित्रों, कौन सी, वह है आपका दूसरी जनजाति को भी नोट कर लीजिएगा, मैतेई जनजाति, मैतेई जनजाति। यानी ये दो जनजाति मणिपुर में, ये जो जनजाति जो है मैतेई जनजाति यह बहुसंख्यक में है, कुकी जनजाति कम संख्या में पाई जाती है। ये जो मैतेई जनजाति के लोग हैं यह हिंदू समाज से हैं और कुकी जनजाति जो है ये क्रिश्चियन है। यहां पर एक्चुअल में मैतेई और क्या है कुकी के बीच में धार्मिक संघर्ष है, उनके बीच में निर्जातीय संघर्ष है, उनके बीच में विभिन्न प्रकार का संघर्ष आपको दिखाई देगा। ये मैतेई और ये आपको कुकी को याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर एमोल, अनल, अंगामी को भी याद रखिएगा मित्रों, ये अभी एग्जाम के लिए बना हुआ है। नागा तो आपको महत्वपूर्ण नागालैंड में है तो इसलिए बहुत आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। मेघालय की जनजाति बार बार एग्जाम में पूछा गया है। गारो जनजाति कहां, खासी जनजाति, जैंतिया जनजाति, उसके बाद हारजोंग जनजाति, चकमा आप त्रिपुरा में रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जो जनजाति समुदाय के लोग हैं ये मेघालय राज्य में। मिजोरम की बात करें मित्रों तो लुसाई जनजाति और मिकिर जनजाति के जो लोग हैं वह मिजोरम राज्य में, सभी जनजातियां मैक्सिमम यहां पर किस प्रजाति की हैं, तो वह मंगोलायड प्रजाति की हैं। चले आगे हम लोग देखेंगे नागालैंड की बात करेंगे मित्रों, तो नागालैंड में जो नागा जनजाति है, आगामी, मिकिर जनजाति और कचारी और कोनियाक जनजाति। एग्जाम में खासतौर से ये सिविल सर्विसेज में यहां से प्रश्न बन गया है, कोनियाक और कचारी। क्लियर? अगर हम त्रिपुरा की बात करें मित्रों, चकमा जनजाति जो है वह यहाँ की है। उसके बाद और कौन सी है, लुसाई जनजाति, उसके बाद नोटिया जनजाति भी है। संथाल तो आपको झारखंड में देख लेंगे, त्रिपुरा और ये जनजाति। चकमा को खासतौर से याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सिक्किम में याद रखना है आपको, सिक्किम की कौन सी जनजाति, लेप्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूटिया। ये दो जनजातियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, लेप्चा और भूटिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों जनजातियां, यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजन भी कर सकता है मित्रों आपके लिए। भोटिया, भोटिया जो जनजाति है वे उत्तराखंड की है और भूटिया उत्तराखंड की जनजाति है। कौन सी, भोटिया जनजाति। और आपका सिक्किम की जनजाति कौन सी है, वो भूटिया जनजाति है। ये आपको ध्यान में रखना है।
आगे हम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की जनजातियों की बात करें मित्रों, तो हिमाचल प्रदेश के लिए आपको याद रखना होगा, हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियां है वह भरमौर एक जनजाति है। दूसरा आपको गुर्जर जनजाति को याद रखना है, गद्दी जनजाति को याद रखना है मित्रों। यानी हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जनजाति है और गुर्जर और भरमौर, ये जनजातियां एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा मित्रों, बकरवाल जनजाति। बकरवाल जो जनजाति है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी, राजी और थारू और खस जनजाति, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सभी। और एक चीज और भी याद रखेंगे, उत्तराखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति है। यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है, ये थारू है। चांगपा जनजाति कौन सा, चांगपा लद्दाख की पाई जाने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति के जो लोग ही पश्मीना बकरी को पालते हैं, जो जिसका बाल बहुत सुंदर, पश्मीना जो साल होती मित्रों वह खासकर उसके ठंडी में बहुत अच्छी मानी जाती है। चांगपा जनजाति के लोग कहां पर हैं, वो लद्दाख राज्य में हैं। लद्दाख राज्य में कौन सी जनजाति समुदाय के लोग हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, चांगपा जनजाति के लोग हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा आपका मध्यम क्षेत्र की जो मध्य इलाके के जो जनजातियों के समुदाय में कौन कौन सी जनजातियां हैं, वह कौन सी हैं मित्रों, उनको देखते हैं हम लोग। बिहार में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो बिहार में अगर हम बात कर लेंगे तो आपकी संथाल भी है, खरवार, बैंगा, हो, भूमिज, चेरो, बिरहोर, मुंडा, गोंड, खोंड, बिरजिया, पहरिया, सोरिया, पहाड़, ये जनजातियां पाई जाती हैं, तो ध्यान देंगे ये। लेकिन खास तौर से बिहार में भी हैं ये जनजातियां, मैक्सिमम झारखंड के इलाके में हैं। बिहार में इनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थोड़ी है। पश्चिम बंगाल की जैसा आप देख पा रहे हैं, बिहार में भी संथाल है, संथाल आपका पश्चिम बंगाल में भी है, संथाल आपका कहां पे है, आपका उड़ीसा में है, संथाल आपका झारखंड में है, और संथाल की आबादी भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। और इसी का प्रतिनिधित्व इस बार भारत की जो पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की बनी है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की बनी है द्रौपदी मुर्मू, वह संथाल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, संथाल समुदाय से आती हैं। दूसरा अगर हम बात कर लें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, बंगाल में बैगा जनजाति है, वो है, भूटिया भी यहां पर है, भूमिज यहां पर जनजाति है, चेरो, कोली जनजाति के जो लोग भी यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा तो और भी जो है वो लिमिटेड मात्रा में। उड़ीसा की अगर बात करें मित्रों, हो जनजाति, कोया जनजाति, मुंडा, ये जनजाति जो आपके लिए खास तौर से इसको थोड़ा याद करिएगा, कोंध जनजाति कहां पर है, डोंगरिया और केरिया, ये जनजाति एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोंध जनजाति कहां पर है, उड़ीसा राज्य में। क्लियर। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है मित्रों वो कौन सी है, तो यहां की जो जनजाति है, आप अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर थारू जनजाति है, बुक्सा भी यहां भी पाई जाती है, खरवार भी जनजाति यहां पे पाई जाती है मित्रों। इसके अलावा यहां पर सहरिया जनजाति के लोग भी पाए जाते हैं, अंगरिया की भी कुछ आबादी यहां पर पाई जाती है। झारखंड की बात करें तो बिरहोर यहां पर पाई जा रही है मित्रों, जो आपके एग्जाम के लिए हो है। मुंडा जनजाति भी है, उराव भी है, संथाल जैसे आपने देखा, और उसके बाद खरवार भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे मित्रों, छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति है, मुरिया जो आपके लिए एग्जाम महत्वपूर्ण होगा, कोल जनजाति, उसके बाद आपका खरिया जनजाति जो है वह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति है, बैंगा, भारत की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला जो जनजाति समुदाय है वह गोंड जनजाति समुदाय है। इसके अलावा बैंगा जनजाति, बिरहोर, मुंडा, भील, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में। अब अगर पश्चिमी भारत के क्षेत्र की बात किया जाए,
यानी अगर जनजाति दृष्टिकोण से देखेंगे भारत को 4 जनजाति क्षेत्रों में बांट करके रखा गया। एग्जाम में ये भी बन सकता है मित्रों, ध्यान में रखिएगा कि भारत को कितने जनजाति क्षेत्रों में बांट करके रखा गया है, तो 4। राजस्थान की बात करेंगे मित्रों, तो राजस्थान में भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं, यहां पर गरसिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं, यहां पर सहरिया जनजाति के लोग, मीना जनजाति का तो पूछिए नहीं, लाजवाब है। यहां पर भारत में सर्वाधिक जनजातियों में आईएएस पैदा करने वाला जनजाति समुदाय है कोली जनजाति, कोली समुदाय, कोरवा, ये जो है आपके जनजाति समुदाय कहां पर है, राजस्थान में। महाराष्ट्र की अगर बात करें मित्रों, तो यहाँ की एक जनजातीय समुदाय है जिसकी अपनी बहुत अलग कला संस्कृति के रूप में भी वर्ली चित्रकारी भी बड़ा पॉपुलर है। तो वर्ली जो जनजाति के लोग हैं, भील भी यहीं पर है, नायक भी यहाँ पर है, लेकिन एग्जाम के लिए वर्ली को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। गुजरात की बात करेंगे मित्रों, तो गुजरात की जनजाति कौन सी है, एक भील जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम दमन दीव की बात करेंगे, तो आप दादर नगर हवेली दमन दीव की, तो यहां से घोड़िया जनजाति, नायकड़ा जनजाति एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा। जो आपके लिए यहां पर गोवा से गावली जनजाति को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए यहां से भी प्रश्न बन जाता है। अब अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे, तो साउथ इंडिया की जनजातियों में मित्रों कौन कौन सी जनजाति जो आपके एग्जाम के लिए कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है, मैं उनको केवल बताऊं। इरुलर जनजाति जो है वो कहां पर है, वह आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण, इरुलर जनजाति। मराठा जनजाति तो नहीं इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है कोया जनजाति, मायका जनजाति, ये 3 जनजातियां एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कर्नाटक की। आंध्र प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चेंचू जनजाति, कहां पर है, चेंचू जनजाति आप देख पा रहे होंगे कि आपका कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी जनजाति का है, तो चेंचू जनजाति है। इसके अलावा यहां पर रेड्डी है, सुंगलीन है, लबांडा है, ये जनजातियां भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चेंचू, लबांडा, रेड्डी, सुंगलीन, ये इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु की अगर हम बात करें मित्रों, तो इरुलर आप जैसा आप देख पा रहे हैं, इरुलर जनजाति कहां पे है, तमिलनाडु में भी है। इसके अलावा टोंडा जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोंडा जनजाति जिसकी विशेषता है, आगे हम चर्चा करेंगे कुछ भी जनजातियों के विशेषताओं के, उनको चर्चा करेंगे। अभी तो केवल हम कोंडा जनजाति कहां पर है, ये भी तमिलनाडु में है। क्लियर। आगे केरल की बात करें, मोपला जनजाति समुदाय के लोग कहां पर हैं, केरल में है। कमार जनजाति के लोग भी कहां पर, केरल में है। चेंचू भी यहां पर पाया जा रहा है, लेकिन आपको जब चेंचू पूछा जाए कि कहां पर है, तो चेंचू आपने देख लिया केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है। क्लियर। तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो चेंचू जनजाति ही है। आगे हम बात कर लेंगे मित्रों, अंडमान निकोबार में बहुत इंपॉर्टेंट है जारवा जनजाति, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जारवा जनजाति के लोग कहां पर पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा अंडमान निकोबार में। ग्रेट अंडमानी जो है, सेंटिनली जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ओंगे जनजाति इंपॉर्टेंट है, सेम्पेन जनजाति भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिएगा। ये यहां पर ये जितने भी है निग्रो प्रजाति के हैं, नेग्रोइड प्रजाति के हैं ये जनजाति समुदाय के लोग। अगर हम यूपी की बात करें मित्रों, यूपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति के लोग भारत में सबसे ज्यादा हैं। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं, थारू जनजाति के लोग। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति के लोग हैं, भील जनजाति। राजस्थान में किस जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा हैं, भील जनजाति। गुजरात में किस जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा हैं, भील समुदाय के। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं, गोंड समुदाय के लोग। झारखंड में किस जनजाति समुदाय के लोग हैं ज्यादा, संथाल के। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर ले मित्रों, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है, चेंचू जनजातीय समुदाय। और तेलंगाना की अगर हम बात कर ले, तेलंगाना की भी सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति समुदाय चेंचू ही है। क्लियर। अब अगर हम जैसे यहां पे देख पा रहे हैं, भोटिया कहां की जनजाति, उत्तराखंड की है। भूटिया कहां की है, सिक्किम की। डाफर जनजाति गुजरात की है, याद रखना है आपको। और डफला जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश की है।
यहां से थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा अंतर को, क्योंकि भोटिया मैक्सिमम लोग समझता है एक ही चीज है। अब कुछ जनजातियां बड़ी संकटग्रस्त में, जिनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही है, वे संकटग्रस्त के दौर से गुजर रही, उनको अगर नहीं बचाने का प्रयास किया गया तो उनकी आबादी बहुत तेजी से कम होती चली जाएगी। वो कौन सी जनजाति है मित्रों? तो कोटा जनजाति कहां की है? तमिलनाडु के। टोडा जनजाति की भी आबादी घट रही, उराली की भी घट रही है, ये तमिलनाडु की। लेप्चा जो है जनजाति कहां पे है? ये सिक्किम में, इसकी भी आबादी बहुत तेजी से घट रही है। अगर छत्तीसगढ़ की कवरड़ा की बात करेंगे, इसकी भी आबादी तेजी से घट रही। उत्तराखंड में राजी जनजाति की भी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है। अंडमान में तो कुछ गिनती के संख्या बच रही है। अंडमान में खासतौर से ओंगे की, जारवा की और सैम्पैन की, इन जनजातीय समुदाय की आबादी बहुत तेजी से घटती जा रही है। यानी ये जनजातियां संकटग्रस्त दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि इनका आपस में जो मुख्य धारा से जुड़ाव नहीं है, जिस कारण से इनकी जनजातियों पर संकट जो आ रहे हैं तो वो उनको झेलने में दिक्कत हो रहा है। अब कुछ द्वीपों की बात करें, जैसे ओंगे जनजाति कहां पर है, किस प्रजाति के हैं? निग्रेटो प्रजाति के हैं। कहां पर? लघु अंडमान में पाई जाती हैं। सेंटलीज जनजाति ये भी निग्रेटो प्रजाति के सेंटिनल द्वीप पर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप पर ही। जारवा भी आप देखेंगे, जारवा जनजाति की विशेषता है ये पूरी तरीके से नग्न रहते हैं, महिला पुरुष दोनों लोग हैं जो नग्न रहते हैं। निग्रोटो प्रजाति के मध्य और दक्षिणी अंडमान में पाए जाते हैं। ये महाअंडमीज ये भी निग्रोटो प्रजाति के हैं, यह भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सैम्पेन जनजाति ये भी निग्रोइड प्रजाति के हैं, ग्रेट निकोबार में है। और निकोबारी जो है ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं, ग्रेट निकोबार में। यानी मैक्सिमम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रजातियां पाई जा रही वो निग्रोटो प्रजाति की ही हैं। क्लियर? अलग अलग कहां पर? ये खास तौर से अंडमान की जनजातियां, इनको जरूर याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। आप में से कौन ये कमेंट करेगा कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार 2024 का लोकसभा के इलेक्शन में कौन सी जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? आपको इसे कमेंट करके मुझे देना है। अब कुछ जनजातियों की अपनी विशेषता, कौन सी जनजाति की चर्चा करेंगे हम लोग? सबसे पहले थारू जनजाति की। तो थारू जनजाति भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में पाई जाएगी, और उत्तर प्रदेश के खासतौर से जो तराई का क्षेत्र है, यानी गोरखपुर के तो तराई क्षेत्र में ये निवास करती है, यानी उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है। क्लियर? ये हिंदू धर्म को मानने वाले जनजाति समुदाय के लोग हैं। ये खास तौर से जो थारू लोग होते हैं, दीपावली के दिन क्या करते हैं? रोटी अर्पित करते हैं, और इस पर्व को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यानी जो थारू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से जनजाति समुदाय के लोग दीपावली को शोक के रूप में, दुख के रूप में, दर्द के रूप में मनाते हैं, तो वो उत्तर होगा थारू जनजाति के लोग। कहां पर? तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है थारू जनजाति। यानी पहले भारत, उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट ये बन गई है। टोडा जनजाति की बात किया जाए मित्रों, ये टोडा जनजाति के लोग जो है ये पशुपालक जनजाति समुदाय है, ये भैंस पालने का काम करते हैं। ये जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होगा, कहां पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करते हैं। यानी जो टोडा संस्कृति क्या है, इसको भैंस संस्कृति, दुग्धशाला इनका मंदिर है, इसमें, इस दुग्धशाला में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट्स है, इनमें बहु विवाह या बहुपतित्व की परंपरा, यानी बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है। पतित्व यानी यहाँ की महिलाएं 2-2, 4-4, 5-5 विवाह करती हैं। यानी ये टोडा जन कहां पे पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, तमिलनाडु राज्य में। इनमें बहु विवाह यानी बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भोटिया जनजाति की बात करें, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में यह भी जनजाति पाई जाती है। मंगोलाइड प्रजाति हैं। खासतौर से यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जनजाति समुदाय के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है?
ये जनजाति समुदाय के लोग पशुचारणी जीवन जीते हैं। तो ये लोग समय के अनुसार क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते रहते हैं, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं। क्लियर। आगे हमारा प्रश्न यह रहेगा कि इसमें धौलाधार यानी आपने देख लिया है कि नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजातियां रहती हैं। वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए धौलाधार पर्वत श्रेणी जो आपकी जम्मू कश्मीर में है आपका और हिमाचल प्रदेश में फैली है, यहां पर कौन सी गद्दी जनजाति के लोग हैं, यहां पर गुज्जर हैं, बकरवाल हैं और इसके अलावा लोहारी जनजाति के समुदाय के लोग पाए जाते हैं। धौलाधार में गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बन जाता है एग्जाम के लिए, कौन कौन सी जनजाति समुदाय में बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, टोंडा जनजाति में तो अभी हमने चर्चा ही कर दिया। दूसरा खस जनजाति समुदाय एक है उत्तराखंड की, जौनसारी भी उत्तराखंड की है, बोटा और कोटा ये जनजाति समुदाय भी है, तियान और इरावा और नायर, ये नायर केरल की है और इरावा आपकी कहां है, तमिलनाडु की। ये जनजातियां समुदाय जनजाति समुदाय में भी क्या है आपका बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है। क्लियर। अब इसके बाद अंगरिया जनजाति की बात करें, ये जनजाति में लोहासुर को अपना देवता मानती है। ये गोंड जनजाति की ही एक उप प्रजाति है अंगरिया जनजाति। क्लियर। आगे मित्रों बात करेंगे कि अंडमान में पाई जाने वाली जनजातियां भारत की सबसे आद्य जनजाति है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे पुरानी सबसे आद्य जनजाति कौन सी है। तो जो जारवा जनजाति है यह सबसे भारत की पुरानी जनजाति, नेग्रोटो प्रजाति के लोग जो अफ्रीका से भारत में आए वह कहां पर गए, अंडमान निकोबार द्वीप में गए और आज भी अपनी पुरानी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। यह बात अलग का है कि ये जो जनजातियां हैं वह संकटग्रस्त दौर से भी गुजर रही हैं। अब इसके बाद हम यूपी की भी बात कर ले मित्रों। यहां पर यूपी की जनजातियों की बात किया जाए तो यूपी राज्य की जो कुल आबादी है ट्राइबल, यूपी की जो टोटल आबादी है उसका 0.6% मतलब 1% भी पॉपुलेशन जनजातियों का नहीं है। काफी कम आबादी, भारत में सबसे कम ट्राइबल आपके उत्तर प्रदेश में है। और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोई एसटी समुदाय का लोग नहीं है, खासतौर से अयोध्या में और जालौन में तो कोई 1% का मतलब एक भी जनजाति नहीं है। और अगर हम सर्वाधिक की बात करें, सबसे ज्यादा एसटी समुदाय के लोग कहां पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे कम एसटी की आबादी कहां पर है मित्रों, बागपत में है। यानी सबसे ज्यादा कहां पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और ये मिर्जापुर, दो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर एसटी समुदाय, लेकिन सोनभद्र में सबसे ज्यादा और बागपत में सबसे कम आबादी है। सर्वप्रथम अगर 5 जनजाति समुदाय को हमने क्या किया, 1967 में शामिल किया था आपका सबसे पहली बार। उसमें कौन कौन सी जनजातियां थी जो 1967 में शामिल की गई थी, वो थी थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, भोटिया और राजी। क्लियर। ये अब इस समय सारी जनजातियां उत्तराखंड में भी शामिल हो गई हैं। दूसरी बार 2003 में क्या किया गया, 10 जनजातियों को फिर से शामिल किया गया। अब अगर यहां की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मतलब, गोंड जनजाति। और इसी की कई उपजातियां हैं, राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा। यानी ये गोंड जनजाति की ही उपजातियां हैं। ये आपके खासतौर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया मऊ ये आपके जिलों में पाई जाती हैं, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में। खरवार जनजाति ये देवरिया में, और खासतौर से याद रखिएगा वाराणसी में चंदौली और सोनभद्र। खरवार अगर आप कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो सोनभद्र याद रखिएगा, खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती। सहरिया जनजाति ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। परहिया जनजाति जो है वो आपका सोनभद्र में, बैंगा जनजाति भी सोनभद्र में, और पखा और पनिका जो है ये सोनभद्र। मैक्सिमम जनजातियां सोनभद्र में है। यानी खरवार को भी केवल आप नाम याद रखो सोनभद्र, गोंड वाला तो फैला हुआ है। सहरिया ये ललितपुर में है, परहिया ये सोनभद्र में, बैंगा भी सोनभद्र में, पंखा और पनिका ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर में पाए जा रहे हैं। ये अंगरिया भी आपका
सोनभद्र में, पटारी भी आपका सोनभद्र में, चेरू भी आपका सोनभद्र व चंदौली में, भुइया व मुनिया भी। अब यहां से एक दो थोड़ा सा अलग हो रहा है, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सा? जैसे सहरिया कहां पर है? सहरिया ललितपुर में है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सहरिया जनजाति आपका कहां पर है? ललितपुर में। क्लियर? अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी गोंड जनजाति है? दूसरे नंबर पर है खरवार जनजाति, तीसरे पर है थारू जनजाति। तीसरे पर कौन सी? थारू जनजाति जो है, यानी उत्तर प्रदेश की। भारत की तो आपने बात किया था कि भारत में सबसे बड़ी आबादी है भील की, दूसरे नंबर पर गोंड की, लेकिन यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा? गोंड है, दूसरे नंबर पर खरवार है और तीसरे नंबर पर थारू जनजाति है। अब अगर हम इनके फेस्टिवल की बात कर लें, तो अगर फेस्टिवल की बात करेंगे मित्रों, तो एक फेस्टिवल जो जनजाति समुदाय में पाया जाता है वो है मड़ई महोत्सव। ये कहां पर है? मड़ई महोत्सव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो रहने वाली जनजाति, खासतौर से गोंड जनजाति के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। भगोरिया महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में है, भील और भील जनजाति के द्वारा। कर्मा महोत्सव इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर्म महोत्सव उराव और मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव किसके द्वारा? हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड की जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। चप चार कूट है मिजोरम में, और ये जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा? तो ये मीजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? मीजो जनजाति। चार कूट एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का है? तो नागालैंड का। चार कूट किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ये आपका हो जाएगा आपका मिजोरम राज्य का। सुई धागा ये राजस्थान का है, भील जनजाति के द्वारा, यानी ये जनजाति का ये क्या है? फेस्टिवल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अगर देखेंगे टूसू पर्व, ये एक फेस्टिवल है, सारे के सारे फेस्टिवल है। झारखंड का है, सोहराई झारखंड का, झीरी मेला झारखंड का, सरहुल भी झारखंड का है, सुग्गी कर्नाटक का है, भगोरिया मध्य प्रदेश का, पोला महाराष्ट्र का है, गौरी राजस्थान और मिथुन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नागालैंड का है। यह भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। क्लियर? आगे हम बात कर लेंगे एक और भी कुछ महोत्सव की जो आपके एग्जाम में बनाया जा सकता है। निमपुट उत्सव कहां का है? कुकी जनजातियों का है। अभी हमने चर्चा किया नागालैंड की कुकी समुदाय, कुकी केवल मणिपुर में नहीं है, ये आपके और भी इलाकों में है। उसके अलावा तमलड्डू या तामलाडू, ये मिसमी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। सेकेर रनई उत्सव जो है ये आगामी एक जनजाति है जो नागालैंड की है, उसके द्वारा मनाया जाता है। लोसुंग जो है या भूटिया जनजातियों के द्वारा, ये सिक्किम में भूटिया, सिक्किम की जो जनजाति है, लोसुंग फेस्टिवल ये मनाती है। आगे हम बात करेंगे मित्रों, ऋतु प्रवास करने वाली कौन कौन सी, ऋतु प्रवास करने वाली कौन कौन सी जातियां? तो भूटिया जनजाति है, भूटिया मतलब भोटिया, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। बुक्सा जनजाति भी कहां का? उत्तराखंड की है। राजी जनजाति भी उत्तराखंड की है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। यह समय समय पर ऋतु प्रवास करती। इसके अलावा बकरवाल जनजाति भी जो है यह ऋतु प्रवास के लिए माहिर मानी जाती है, ये ऋतु प्रवास करते रहते हैं। इसके अलावा बहुपतित्व की परंपरा किसमें पाया जाता है मित्रों? खस जनजाति में, ये उत्तराखंड की है। टोंडा जनजाति नीलगिरी की, तमिलनाडु की। कोटा यह भी नीलगिरी तमिलनाडु की है। नायर केरल की है। लुसाई त्रिपुरा की है और जौनसारी उत्तराखंड। इन राज्यों यानी ये जो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं इनमें भी बहुपतित्व की परंपरा पाया जाता है। क्लियर? इसके बाद कौन सी जनजाति समुदाय में मातृवंशी परंपरा है, यानी माता हेड होगी अगर, तो उसमें गारो में है जो मेघालय की जनजाति है, खासी जनजाति जो मेघालय की है, नायर जनजाति जो आपकी कहां की है? केरल राज्य की है। यानी इस जनजाति में भी क्या है? मातृवंशी परंपरा पाया जाता है। झूमिंग खेती जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन
स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, यह भारत के कौन से जनजाति समुदाय अभी भी उसको कंटिन्यू रखी हुई है? तो उत्तर होगा मित्रों आपकी खासी जनजाति के जो लोग हैं वह अभी भी क्या करते हैं, आपके झूमिंग खेती या स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। क्लियर? इस प्रकार से मित्रों ये बाकायदे आपने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है जनजाति समुदाय का। ये कंप्लीट वीडियो है, अगर इसको आप करके जाते हैं एक भी क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, बाकायदे वीडियो को प्रॉपरली अच्छे से आपने देख लिया तो इसको क्या होगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। क्लियर है मित्रों? तो चलिए ये पार्ट अभी बच रहा था, एक वीडियो अभी मैं और एक दो वीडियो और अपलोड करूंगा तो जाकर के इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें खास तौर से अभी हम तैयार करेंगे ऊर्जा का एक टॉपिक बच रहा है, एक भारतीय जलवायु का टॉपिक। ये दो टॉपिक पर मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा, जिससे इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है मित्रों वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये आपके बाद इसके बाद हम लोग दूसरे किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो वीडियो वॉच के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर आप अपने और भी साथियों को शेयर भी करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद मित्रों।